देख रहे जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुख कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। गया में एटीएम मशीन से चोरी मामले में हुआ खुलासा। चोरी में शामिल 6 अपराधियों में से 2 को किया गिरफ्तार। चोरी के पैसे से खरीदे गए 2 वाहन समेत 27,000 रुपए बरामद। औरंगाबाद के कलाली बाजार के पास एक नवजात का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कैमूर में डबल मर्डर का खुलासा। तरानव गांव में खेतों की रखवाली करने के दौरान 30 मई को हुई थी पिता और बेटे की मौत। हत्या में शामिल 3 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। 2 कुल्हाड़ी और 2 मोबाइल फोन जब्त। सीवान के धरनी छापर से 4 कार्टून शराब के साथ 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। शराब लेकर मोटरसाइकिल से अपने घर जाते हुए धर दबोचा गया। मधुबनी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी। बीती रात 8 से 10 अपराधियों ने दंपत्ति पर चलाई थी गोली। पति की मौत, पत्नी घायल। घर में घुसकर बच्चे के साथ मारपीट को दिया अंजाम। रोहतास जिला तिलौथू के कोडर गांव में 4 अनाथ बच्चों को लेकर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने संज्ञान लिया। परवरिश योजना के तहत प्रति महीने 6,000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नवादा के हिसुआ नवादा रोड पर मंदिर के पास एक पुराने मकान से एक शख्स का शव बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। भागलपुर में 0 माइल थाना क्षेत्र के बाईपास से पुलिस ने 50 किलोग्राम गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 2 कारों के साथ 2 तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई। सहरसा में कोसी नदी में नहाने के दौरान 2 युवकों की डूबने का मामला। तीसरे दिन एक युवक का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से युवक का शव बरामद किया गया। मुंगेर में चंदनबाग नया टोला में घर के गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। चाय बनाने के दौरान हुआ हादसा। औरंगाबाद में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। ओबरा थाना क्षेत्र के देवकलीगंज का पूरा मामला। बेगूसराय में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने युवक और बच्ची को ठोकर मार दी, जिससे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। विक्रम में मिट्टी की दीवार गिरी, एक मासूम की मौत हो गई, एक जख्मी घायल हो गए। घायल को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। हादसा अख्तियारपुर मंझौली पंचायत के जमालपुर गांव का। श्रमिकों को लेकर हरियाणा से नालंदा जा रही बस मोतिहारी में पीपरा कोठी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तकरीबन 12 लोग घायल। ग्रामीणों ने किया विरोध। कोरोना के कहर के बीच सरकार दूसरे राज्यों से वापस लौटे श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने की हर संभव कोशिश। सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में बदलाव किया। 2025 तक लागू रहेगी। राज्य में निवेश होगा, श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। मुजफ्फरपुर के मईवन प्रखंड के रतौनिया में कूड़ा डंपिंग प्वाइंट को लेकर विवाद जारी। स्थानीय लोगों की धक्का मुक्की। डीएम और एसपी खुद लोगों को समझाने पहुंचे थे। लोगों के विरोध के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत फाउंडेशन की स्थापना की गई। पटना के राजीव नगर आवास को बनाया जाएगा स्मारक। आवास में सुशांत से जुड़ी हुई चीजों को रखा जाएगा। सुशांत की मौत के बाद परिवार ने पहली बार जारी किया स्टेटमेंट। वैशाली की सदर थाना के 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद थाने को बंद किया गया। थाने के सभी स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया। जब तक सभी पुलिसकर्मियों की जांच नहीं हो जाती, तब तक सैनिटाइजेशन का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक थाना बंद रहेगा। लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए औद्योगिक थाने में संपर्क कर सकते हैं। पटना में 61 मजदूरों को उनके स्किल के हिसाब से रोजगार दिया गया। खुद डीएम ने उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया। सभी मजदूर के प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर जैसे काम करेंगे। श्रमिकों को रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराने के लिए काउंसलिंग शिविर लगाए गए, जहां छोटे छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। मोतिहारी में जी बिहार झारखंड की खबर दिखाए जाने के बाद वॉच टावर और स्थायी पोस्ट हटा ली गई। नेपाली जवानों ने पहले वॉच टावर हटाया और उसके बाद अपने कैंप को 50 फीट पीछे ले गए। पांटोका गांव का एसएसबी और सीयू ने संयुक्त रूप से मुआयना किया। खबर दिखाए जाने के बाद एसएसबी ने पिलरों की चेकिंग भी शुरू की। पटना में मगध महिला कॉलेज में जापानीज लैंग्वेज का खोला गया सेंटर। पटना यूनिवर्सिटी के वीसी समेत कई गणमान्यों ने की शिरकत। मधुबनी में मानसून की हल्की बारिश नहीं, जिला प्रशासन की बाढ़ पूर्व तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। झंझारपुर बाजार समेत कैथीनिया रेलवे गुमटी अंडरपास पूरी तरह से टापू बन गया। पटना में गांधी घाट और दीघा घाट पर 45.590 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ चुका है, जो कि डेंजर लेवल से महज 3 मीटर कम है। पटना के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या पैदा हो गई है। नगर निगम ने काफी मशक्कत के बाद जल जमाव से मुक्ति दिलाई। हालांकि अभी भी मोइनुल हक स्टेडियम में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। मुंगेर में गंगा नदी उफान पर है। 1.5 सेंटीमीटर की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा किनारे रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। गंगा नदी खतरे के निशान से सिर्फ 5 मीटर नीचे बह रही है।
गंगा का जलस्तर 34.23 मीटर तक पहुंच चुका है। धरहरा और बरियारपुर प्रखंड के गंगा किनारे बसे गांव में चौकीदार और होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई, निगरानी के आदेश दिए गए। विक्रम के किसानों में अच्छी बारिश होने से खुशी की लहर है। धान की रोपनी की तैयारी में पूरी तरह से किसान जुटे हुए हैं। पूर्णिया की कनकई नदी से सटे चरैया पंचायत के लोग नदी पार करने के लिए नाव की मांग कर रहे हैं। नाव नहीं होने की वजह से नदी पार करना लोगों के लिए मुश्किल बन रहा है। अररिया के जोकीहाट विधायक शाहनवाज आलम ने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत अपने क्षेत्र में 52 नाव का वितरण किया। 2 दर्जन घाटों पर नाव चलाई जाएगी। किशनगंज शहर के डुमरिया में पानी में डूबकर 16 साल की लड़की डूब गई। खोजबीन के लिए स्थानीय लोगों ने प्रशासन को खबर की। टिड्डियों के दल ने बिहार में भी एंट्री कर ली है। पश्चिमी चंपारण में टिड्डियों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। बगहा के भीटा, मधुबनी समेत कई प्रखंडों में किसान टिड्डियों के आ जाने से काफी परेशान। किसानों की सूचना पर प्रशासन और कृषि विभाग की टीम प्रभावित इलाके में पहुंच रही है, किसानों को जागरूक कर रही है। कृषि पदाधिकारी ने खेतों में दवा के छिड़काव से टिड्डियों को भगाने का इंतजाम किया। बेगूसराय में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ भाकपा माले ने प्रतिरोध मार्च निकालकर डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी की 3 बाइक के साथ अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आरा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल जुलूस निकाला। चनपटिया जिला के सभी चौक चौराहों पर माले ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर विरोध किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने दामों को वापस लेने की मांग की। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के अल्टीमेटम की तारीख बीत जाने के बाद हम हमलावर है। प्रवक्ता विजय यादव ने कहा कि तेजस्वी जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए। आरजेडी विधायक विजय प्रकाश ने कहा कि मांझी हमारे अभिभावक हैं। जगाने के लिए पूर्व सीएम मांझी तारीख पर तारीख देते हैं। बीजेपी और जेडीयू को कमजोर करना है, इसीलिए तारीख देते हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मांझी हमारे अभिभावक हैं, लेकिन लगता है कि उनका मन डोल रहा है। मांझी एनडीए से बेइज्जत होकर महागठबंधन में आए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हुए। यशवंत सिन्हा ने कहा कि हमारे संपर्क में बहुत लोग हैं, भविष्य में बहुत कुछ खेल होगा, देखते रहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कहा कि मुनाफाखोरी के सिवाय कुछ नहीं है। हम लोग बिहार की प्रतिष्ठा को वापस लाने की कोशिश करेंगे। डिजिटल रैली पर उन्होंने कहा कि वर्चुअल कैंपेनिंग की बात हमें समझ नहीं आती। जेडीयू नेता और मंत्री जय कुमार सिंह ने यशवंत सिन्हा के थर्ड फ्रंट पर निशाना साधा। कहा यशवंत सिन्हा अच्छे नेता थे, अब बदल गए। उन्होंने सवाल पूछा, बिहार को बदलकर क्या बनाना चाहते हैं। बहरौली पंचायत में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सह नवनिर्मित उच्च विद्यालय में अज्ञात चोरों ने ताला काटकर गैस सिलेंडर और 6 बोरी चावल चोरी की। औरंगाबाद में जीविका से जुड़ी 5 दीदियों को ग्रामीण एक्सप्रेसवे योजना के तहत ऑटो प्रदान किया गया। सभी लाभुकों को 2,58,000 की राशि बतौर लोन में दी गई। छपरा में नेशनल हाईवे 19 पर अक्सर लगता है ट्रकों का महाजाम। लोगों को आने जाने में होती है दिक्कतें, कई अधिकारी नहीं दे रहे इस पर ध्यान। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे शिवहर जिला पहुंचे। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात की और बात की। कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। डीएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। छपरा में राजेंद्र स्टेडियम को लेकर खिलाड़ियों ने डीएम के कार्यालय का घेराव किया। छपरा राजेंद्र स्टेडियम खोलने की मांग की। 24 मार्च से राजेंद्र स्टेडियम में खेलकूद पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मधुबनी के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में कई गांव की सड़कें जर्जर हैं। अब तक इलाके में सड़कें नहीं बनी। कच्ची सड़क पर आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुपौल के बीरपुर एसडीओ और जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की टीम ने बाढ़ निरोधात्मक कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारी ने न केवल तटबंध को सुरक्षित करार दिया, बल्कि नेपाल प्रशासन के सहयोग की बात कही। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूर्णिया रेंज के आईजी विनोद कुमार ने अररिया में अररिया अनुमंडल क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। किशनगंज शहर के पश्चिम पाली मेन रोड पर बारिश होने के बाद जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। दरभंगा के रहने वाले एक आईएएस नवीन चौधरी जम्मू कश्मीर में भारत के पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेटधारी नागरिक बन गए, जिससे उनके गांव में खुशी की लहर। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज सीतामढ़ी और शिवहर जिले में एक दिवसीय दौरे पर है। सीतामढ़ी में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की। रांची में मानसून की अच्छी बारिश ने बनाया धोनी का मिजाज। महेंद्र सिंह धोनी बने किसान। ट्रैक्टर लेकर अपने खेत पर निकले माही। अपने खेत पर खुद ट्रैक्टर चलाकर माही ने खेत की जुताई की। महेंद्र सिंह धोनी के फैन ने साझा किया वीडियो। इंस्टाग्राम पर माही के किसान वाले अवतार को खूब पसंद किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान धोनी ने खरीदा था ट्रैक्टर। कुछ ही महीने पहले ऑर्गेनिक खेती करते हुए सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी शेयर किया गया था।
पाकुड़ में चोरी के आरोप में एक युवक की बांधकर पिटाई की गई। साइकिल चोरी करने के संदेह में ग्रामीणों ने पश्चिम बंगाल के युवक को पकड़ लिया और फिर खंभे से बांधकर उसकी पिटाई की। जानकारी मिलते ही एएसआई रामसूरत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। चोर को बंधन मुक्त कराते हुए अपने साथ थाने ले गए। पीड़ित युवक रशीद शेख का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कराया गया। दुमका में एक मछली व्यवसायी से अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े 20 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। मछली व्यवसायी हामिद शरीफ आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। दुमका के रिंग रोड में एक कार और बाइक में सवार 4 अपराधी ट्रक को रोककर हथियार के बल पर 20 लाख रुपए लूट लिए गए। इस दौरान कारोबारी से मारपीट भी की गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। देवघर कचहरी परिसर में आमरण अनशन पर बैठे युवक को देवघर एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव ने जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया। युवक का जमीन संबंधी कोई मामला था। बीसीसीएल के वित्तीय निर्देशक समीरण दत्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। कोल इंडिया की इकाई कंपनी बीसीसीएल लॉकडाउन के दौरान 918 करोड़ के फायदे में है। बीसीसीएल पर बिजली उत्पादक कंपनी का भरोसा फिर से बढ़ा। रांची में शख्स की पड़ोसी से जमीन विवाद में मारपीट। 25 जून का है मामला। एफआईआर के आधार पर 3 लोगों की गिरफ्तारी। गिरफ्तार लोगों में से एक महिला भी शामिल। कोरोना काल में पार्टी नेताओं से बात करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लेंगे। इसकी शुरुआत 29 जून से की जाएगी। कोरोना के कारण जिला समितियों के पदाधिकारी और अध्यक्ष अपनी समस्याएं सीएम तक नहीं पहुंचा पा रहे, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से बात करने का फैसला लिया गया। 30 जून को हुल दिवस नहीं मनाने का फैसला लिया गया। शहीद सिंधु कान्हू के छठे वंशज की हत्या होने से हुल दिवस नहीं मनाया गया। झुमरी तलैया में केदारनाथ राम गोपाल एंड सन्स माइका कंपनी को भी अवैध कारोबार करते हुए पकड़ा गया। फैक्ट्री को सील किया गया। खनन टास्क फोर्स जिले में और भी अवैध माइका कारोबार पर नजर बनाए हुए हैं। झारखंड में वन विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में। राज्य वन सेवा के अधिकारी शंभू प्रसाद ने खुद की प्रोन्नति के लिए मंत्री को सीधे पत्र लिखा। दूसरे ही दिन अधिकारी ने विपिन सिंह नाम के व्यक्ति को मनपसंद पद पर पोस्टिंग कराने के लिए बतौर एडवांस 1 लाख का चेक दिया। साहिबगंज में अज्ञात अपराधियों ने एएसआई को मारी गोली। बरहेट थाने में पोस्टेड है एएसआई चंद्रा राय सोरेन। एएसआई को गंभीर हालत में सदर अस्पताल साहिबगंज में भर्ती कराया गया। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने में रेलवे ने अहम भूमिका निभाई। चक्रधरपुर रेल मंडल ने इस कार्य के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। श्रमिक ट्रेन चलाकर मजदूरों को वापस लाना किसी बड़े महायज्ञ से कम नहीं था। गिरिडीह में कोयला माफिया को अब सीबीआई का कोई डर नहीं है। कोयला माफिया अब स्टॉक में सेंधमारी करने में जुट गए हैं। कोयला माफिया गार्ड को कुछ पैसे का लालच देकर फर्जी आदेश का हवाला देकर स्टॉक से कोयला गायब करने लगे। धनबाद में 4 दिन से लापता युवती का शव बलियापुर थाना क्षेत्र के सरसाकुड़ी दामोदर नदी के किनारे बरामद किया गया। मछुआरों ने ढूंढ निकाला। हजारीबाग में कोरोना संक्रमितों की संख्या 186 हो गई। 135 मरीज ठीक होकर अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। सुपर स्पेशलिटी कोविड-19 अस्पताल के रूप में बनाया गया। आरोग्य अस्पताल से कुल 13 मरीजों को स्वस्थ होने पर छोड़ा गया। पाकुड़ के संग्रामपुर गांव में ज्यादातर गांव वाले बुखार और बदन दर्द से परेशान है। एक मेडिकल टीम संग्रामपुर गांव पहुंच चुकी है। मेडिकल टीम ने गांव के 139 घरों का सर्वे किया। 8 लोगों का सैंपल लेकर उसे डेंगू और चिकनगुनिया की जांच के लिए रिम्स में भेजा। रांची में रिम्स पर घोटाले को लेकर निदेशक पद से डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर डीके सिंह ने खुलासा किया, ऐसी मशीनें खरीदी गई जिसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई। लोहरदगा में पुलिस ने 19 सालों से फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली दुखना मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। दुखना कई मामलों में वंचित था। एक मामले में पेशी के दौरान कोर्ट से फरार हो गया था। पाकुड़ पुलिस ने 5,10,000 की लूट का खुलासा किया। बाइकर्स गैंग के एक अपराधी को भी गिरफ्तार किया। धनबाद के टुंडी प्रखंड के पुरनाडी में हुए लूटकांड का पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा किया। पुलिस ने मामले के 7 अपराधियों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दुमका साहिबगंज के भोगनदिया में कामेश्वर मुर्मू की मौत को लेकर आदिवासी छात्र संगठन ने संथाल परगना महाविद्यालय में बैठक की। हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग की। झारखंड सरकार ने खिलाड़ियों को स्टेडियम में प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी है। हालांकि स्टेडियम और मैदान में अभी सिर्फ खिलाड़ी ही जा सकेंगे। दर्शकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। चतरा में बारिश होने से ईटखोरी प्रखंड के नगवा गांव से होते हुए हजारीबाग जाने वाले मुख्य मार्ग का बुरा हाल है। पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई। कोल्हान में राशन कार्ड धारियों और राशन डीलरों के नाम सूची से हटाने के राज्य सरकार के फैसले पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया। सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बच्चों तक पढ़ाई की सामग्री पहुंचाने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील तस्वीर और वीडियो भेजने का मामला सामने आया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रांची में नामकुम इलाके की कालीनगर में कुछ महिलाओं ने आपसी सहयोग से एक सेंटर बनाया। 4 सिलाई मशीन की व्यवस्था की। महिला एक दिन में 500 मास्क और 50 पीपीई किट तैयार कर लेती हैं। भारत ने 15 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई।
रोक लगा रखी है, यानी कि 15 जुलाई तक भारत से दूसरे देशों में विमान ना तो जाएंगे ना ही आएंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च से बंद है। दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचा टिड्डियों का झुंड। गुरुग्राम से लाखों की तादाद में टिड्डियों ने महरौली की तरफ से बढ़ना शुरू किया। गुरुग्राम प्रशासन ने लोगों से अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद रखने को कहा। भारत ने चीन से फिर कहा कि गलवान घाटी पर चीन का दावा बिल्कुल गलत है। चीन को इस तरह के दावे से कुछ हासिल नहीं होगा। तनाव मात्र करने का एकमात्र रास्ता यह है कि चीन वहां नया निर्माण करना बंद कर दे। चीन के साथ संबंध को देखते हुए फिक्की ने अपने सदस्यों से कहा कि कारोबार के लिए एक ही देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। हमें सप्लाई के दूसरे विकल्पों की भी तलाश करनी चाहिए। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने चीन का विरोध किया। कंगना ने अपने फैंस से अपील की कि वो पूरी तरह चीन के बने उत्पाद और वहां की कंपनियों का बहिष्कार कर दें। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर चीन के खिलाफ अभियान छेड़ा। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम में भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भगवान बद्री विशाल मंदिर में कर्मचारियों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। देशवासियों से चीन से बने सामान नहीं खरीदने की अपील की। वाराणसी के बुनकर भी चीन को झटका देने की रणनीति बना रहे हैं। ये बुनकर रेशम से बनी साड़ियों का निर्माण करते हैं, जिसके लिए रेशम चीन से मंगाई जाती है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में एक साथ 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही पाकिस्तान में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। अमेरिका के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस को देखकर आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के 40,000 नए मामले सामने आए। अमेरिका के शिकागो में भारतीय मूल के लोगों ने चीन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इन लोगों ने लद्दाख को लेकर चीन के रवैये का विरोध किया। चीन की एकतरफा कार्रवाई की निंदा की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना काल में लापरवाही किसी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को यह सोचना चाहिए कि उनके ज्यादा बाहर निकलने से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास हुए दंगे के 15 आरोपियों की तस्वीरें जारी की, जिन पर व्हाइट हाउस के पास लगी पूर्व राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन की प्रतिमा को गिराने की कोशिश करने का आरोप है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सूरज के 10 साल का एक वीडियो जारी किया। एजेंसी के मुताबिक उसके सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने पूरे 10 साल तक लगातार सूर्य को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। 10 साल में 2 करोड़ गीगाबाइट डाटा रिकॉर्ड किया गया। पश्चिमी अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट में बाढ़ से काफी बर्बादी हुई। कम से कम 7 लोगों की मौत हुई। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिखाई दी। और इसी के